बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा संकट पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके शासनकाल में लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब थी। कई जिलों में एक सप्ताह रात में बिजली आती थी तो दूसरे सप्ताह किसी और जिले में सप्लाई दी जाती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार किया है और आज गांव से लेकर शहर तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ऊर्जा क्षेत्र में लगातार निवेश और सुधार कर रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है और प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा चला रहे हैं? रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है एक लाइट जला दीजिए, एक दो लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। डेकोरेशन के लिए जो घर घर में लोगों ने लाइट लगा रखी है उसको बंद कर दीजिए। इस दौरान स्ट्रीट लाइट नगर निकायों का दायित्व बनता है उतना ही जलाएं जो नागरिकों के हित में हो, अनावश्यक न जलाएं। ऐसे ही पंचायतों में भी हमें करना होगा। हमने कल ही पंचायत के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 6 महीने वे कार्य करें। जब तक ओबीसी कमीशन रिजर्वेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है तब तक वे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। हमने सहमति दे दी। उनका भी दायित्व बनता है गांव में दिन में बिजली के स्ट्रीट लाइट न चले, ना गांव में न शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट न चले। जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद दिनेश शर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है। इसी बीच एसआईआर को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जहां बीजेपी नेताओं ने इसे पारदर्शिता सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बताया। दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल एक विश्व नेतृत्वकारी कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और ये केवल भारत ने केवल सरकार नहीं ये 12 वर्षों में बल्कि सरकार नहीं बदली बल्कि कार्य संस्कृति, निर्णय क्षमता और वैश्विक पहचान में एक नया आत्मविश्वास प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज निर्णायक, आत्मनिर्भर और विश्व मंच पर एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में भारत उभरा है। आज गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं जन सामान्य तक पहुंची हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर जल, हर घर बिजली का विस्तार हो या उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन हो। आज आम गरीब की आमदनी को बढ़ाने के में ये सक्षम रहे हैं। पहली बार जो योजनाएं हैं वो कागज से निकलकर सीधे गरीब के घर तक पहुंची हैं। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। G20 की सफल अध्यक्षता के बाद विदेश नीति में भारत की एक आज मजबूत स्थिति है। चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, पश्चिम एशिया का युद्ध हो, अमेरिका ईरान का हो, आज भारत की एक संतुलित भूमिका है, एक संतुलित तरीके से व्यवहार है वैदेशिक नीति में। आज विश्व केवल भारत को एक बाजार नहीं बल्कि एक नेतृत्वकर्ता
एक राष्ट्र के रूप में भारत को आज पूरा विश्व देख रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कहा। जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, दिशा में हमेशा आगे बढ़ते हुए कार्य किया है। देश बहुत तरक्की कर रहा है और आम जनमानस जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी फ्री में मिल रही है। विदेश नीति पर भी जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो ज्यादा मजबूत हुई है, जो पहले की सरकारों में नहीं थी। साथ ही सभी का साथ, सभी का विकास हो रहा है। वहीं प्रधान के बड़े कार्यकाल को लेकर कहा कि योगी सरकार का ये फैसला अच्छा है, इससे जो काम अधूरे रह गए थे वो जल्द पूरे होंगे। रविंद्र जायसवाल ने इस दौरान पीएम की जम के तारीफ की। रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? आज आप देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है, आज पहुंच गए हैं विश्व के चौथे पावदान पर। प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाई गई और साथ ही साथ जो सड़कों का विकास का जो जाल बिछाया गया वह 12 साल के मोदी जी के देन है। जितने काम 60 साल में नहीं हुए थे उतने मोदी जी ने 12 साल में करके दिखा दिए। हर व्यक्ति के पास आवास हो जाए, हर के पास शौचालय हो जाए, गैस का कनेक्शन हो जाए। 12 साल पहले की कल्पना होता था कि मेरे घर में गैस का कनेक्शन हो जाए और लोग जाया करते थे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कि हमको लिख दीजिए। आज मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिल रहा है, ये कमाल किया माननीय मोदी जी ने 12 साल के अंदर। इलाज के लिए लोग परेशान थे, आयुष्मान कार्ड दे करके उन्होंने हर गरीब से गरीब व्यक्ति का सरकारी सहित प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में इलाज का काम शुरू कर दिए। ये कमाल किया 12 साल के अंदर। तो माननीय मोदी जी को आभार है, उनको बधाई है कि उन्होंने भारत के हर व्यक्ति की आय के साथ साथ जो विकास से नई नई गाथा लिखे हैं। शुभकामनाएं के लिए। सर, ग्राम पंचायतों के प्रधान का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा था। सरकार ने बढ़ा करके 6 महीने फिर से उनको टाइम दे दिया, प्रशासक नियुक्त किया है। अब सपा कह रही है कि प्रधानी का चुनाव अगर होता तो सरकार भारतीय, इसी के डर से उसने फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधायिका एक पार्ट है। विधायिका का पार्ट है कि जो चयनित प्रतिनिधि है वह लोकतंत्र में अच्छी भूमिका निभाता है। अगर आरक्षण को लेकर के आयोग के कारण से अगर चुनाव डिले हुआ है तो जो हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये होते हैं कोई न कोई कार्यपालिका के लोग, जबकि अधिकार है विधायिका का। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्यपालिका को न दे करके विधायिका को ही बना दिया, प्रशासन बना दिया है, ताकि चुनाव में डिले हुआ है तो लेकिन विधायिका काम संभालेगी। बनने के लिए ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। वीडियो हरिसाद, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोई भी कार्य पारदर्शी तरीके से नहीं किया जा रहा है और व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। राजपाल कश्यप ने आरोप लगाया कि नौकरियों और परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है और भर्ती प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं की स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल, डीजल और महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के समय कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है, जबकि आम जनता महंगाई से परेशान रहती है। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए और सरकार के कार्यशैली पर असफलता का आरोप लगाया। फिलहाल इन बयानों के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। नेता राजपाल कश्यप हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फेक एनकाउंटर्स की बात की और तमाम तरीके के आरोप सरकार पर लगाए। देखिए, ये सरकार ही फर्जी तरीके से चल रही है और सरकार सारे फर्जी काम कर रही है, कोई असली काम कर रही है। एक परीक्षा नहीं करा पाए हैं, एक भर्ती नहीं करा पाए हैं जिसमें पेपर न लीक हुआ हो। जितनी नौकरियां बट रही, बगैर पैसा दिए नौकरी नहीं मिल रही है। 35 लाख में पर्चा बिक रहा है। कोई हो रहा काम? किसी थाने में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइए, जायज काम कराने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। और फर्जी काउंटर तो चाहे जिसको मार देना है और दिखा दे रहे हैं। आप बताइए, चाहे जिसको मार दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं और कह रहे हैं फर्जी इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन कानून तो सब करें, गुंडे अपराधी ऊपर चले गए तो नीचे हत्या बलात्कार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है?
तो ये केवल बीजेपी फर्जी आंकड़े देती है और फर्जी इनकाउंटर करती है। पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। आज सीएनजी में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार ये दाम जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है अब आगे भी महंगाई बढ़ने के आसार हैं? ये बीजेपी है, ये चुनाव आएगा तो कम कर देगी या रोके रखेगी महंगाई। चुनाव खत्म, फिर जितना पैसा बांटा है जनता में वो सब जनता से वसूल लेते हैं। आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा, बंगाल चुनाव चल रहा था, कि देख लेना चुनाव खत्म होते ही डीजल पेट्रोल बढ़ जाएगा। और बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है और ये चुनाव तक बढ़ाएंगे और फिर चंद लोगों को कुछ पैसा बांटेंगे और उसके बाद में सरकार बनाने के, क्योंकि जनता तो इनकी सरकार बना नहीं रही, जनता इनके खिलाफ है। प्रधानों का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है, प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है सरकार पंचायत चुनाव टालना चाहती है। ये सरकार की नाकामी है कि जब वो पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा पाएंगे। जब एक परीक्षा एक टाइम में नहीं करा पाते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा लेंगे। तो ये सरकार की नाकामी बताती है कि पंचायत चुनाव तक नहीं करा पा रहे। अब तो कोरोना काल नहीं है, अब तो कोई महामारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा, लूट का सिस्टम बना रखा है और पंचायत चुनाव में बुरी तरह हारते, इसलिए हार के डर से जो है ये पंचायत चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, जो भी चुनाव आएगा 2027 का विधानसभा में, वहां बुरी तरह से बीजेपी पराजित होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जिन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और कई मामलों में एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुनील सिंह साजन ने दावा किया कि संविधान की भावना के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और न्याय की मांग करने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है। बदायूं की एक पुरानी घटना को लेकर उन्होंने कहा कि उस मामले में समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि बाद में कई नए तथ्य सामने आए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा और कई अन्य अपराधों को लेकर भी सवाल उठाए। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव कराने से बच रही है और राजनीतिक कारणों से प्रक्रिया में देरी की जा रही है। सुनील सिंह ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई का भी दावा किया। एनकाउंटर नीति और कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फेक एनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। क्या देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और जाति और धर्म देख करके हो रहे हैं, पीडीए वर्ग के लोगों को हो रहे हैं, तो कहाँ है न्याय फिर? संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। जो लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं उनको गोली मिल रही है सिर्फ इसलिए कि वो पीडीए समाज से हैं। तो आप सोचिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जहां अन्याय होता है लोग खड़े होते हैं और अन्याय करने वाली सरकार को सत्ता के बाहर करते हैं। प्रदेश के कई जिलों में 2014 में जो बदायूं में घटना हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसको लेकर होर्डिंग्स लगाई गई और ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी। देखिए, उस घटना की भी जब सच्चाई आई तो ये आया कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ बदनाम करने के लिए देश दुनिया में बड़ी खबर चलाई गई और सच्चाई क्या थी? कुछ नहीं निकला। और आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी महिला विरोधी हैं। भाजपा हाथरस को नहीं देख रही है, लखीमपुर को नहीं देख रही है, उन्नाव को नहीं देख रही है, भाजपा गाजीपुर को नहीं देख रही है, भाजपा हरदोई को नहीं देख रही है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर सच में अपराधियों को देखना हो तो आप आईना देख लें। आईने में सारे उत्तर प्रदेश के अपराधी उनको नजर आ जाएंगे। सर, एक
आखिरी सवाल, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, 6 महीने का प्रशासक बना दिया गया है, क्या लगता है अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव? देखिए, पंचायत चुनाव से बीजेपी क्यों भाग रही है? क्योंकि जानती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से पहले अगर पंचायत के चुनाव हो गए तो पहले गांव की सरकार में समाजवादी लोग आ जाएंगे और फिर 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार में आ जाएंगे। तो ये अपना डर, अपना भ्रष्टाचार, अपनी नाकामी और जो जनता का विरोध है वो झेलना न पड़े, इसलिए जुगाड़ से पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। सर, बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जिनका कहना है सरकार पंचायत चुनाव टालना चाहती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या में महंगाई और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी अपनी सियासी ताकत दिखाई है। सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन सड़क पर उतरे। शहादतगंज ओवरब्रिज के नीचे रामपथ से शुरू हुआ ये प्रदर्शन जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने शहादतगंज में ही जुलूस को रोक दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल बिजली व्यवस्था, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, पेपर लीक, गैस सिलेंडर की किल्लत और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बेतहाशा पेट्रोल डीजल की वृद्धि, गैस के कालाबाजारी, नीट परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करना, 22 घंटे बिजली कटौती, इन सारे मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी विशाल प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी है। और आज समाजवादी पार्टी इस बात का संकल्प ले रही है कि आने वाले 27 के चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, जुल्मी, अत्याचारी सरकार को हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार लाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री जो विदेश में मेलोडी खिला के देश की जनता को ठग रहे हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, चूरन चटा रहे हैं। देश से कहा विदेश यात्रा न करो, देशवासियों से अपना विदेश चले गए। लोगों से कहा कि जो है गैस का प्रयोग कम करो, अपना पूरा गैस चल रहा है। लोगों से कहा गाड़ी कम यूज करो, अपना पूरा गाड़ी लगातार चल रही है। तो ये जो देश को बेवकूफ बनाकर देश को ठग रहे हैं, इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हर मुद्दे पर भाजपा ठग रही है, हर मुद्दे पर महंगाई ला रही है, देश प्रदेश अयोध्यावासी ठगे जा रहे हैं, इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी उपभोक्ताओं को झटका लगा है। आपको बता दें, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 11 दिनों में ये चौथी बढ़ोतरी है, जिससे कुल 6 रुपए प्रति किलो तक दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने ऑटो चालकों, टैक्सी संचालकों और मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। ऑटो और कमर्शियल टैक्सी चालकों का कहना है कि जब ईंधन लगातार महंगा हो रहा है, तब किराए में भी सरकार की ओर से संशोधन होना चाहिए। चालकों का कहना है कि ओला, उबर जैसी कंपनियां अपने स्तर पर किराया बढ़ा सकती हैं, लेकिन छोटे ऑटो और टैक्सी चालक तय किराए में ही बढ़ती लागत के बोझ झेलने के लिए मजबूर हैं। महंगाई की मार, सीएनजी फिर इस बार रफ्तार, इसी एक महीने में 4 बार रेट बढ़ चुके हैं। पहले 15 मई को 2 रुपए, फिर उसके बाद 1 रुपए, फिर उसके बाद 1 रुपए, और कल बीते दिन 2 रुपए और बढ़ गए हैं। 86 रुपए वाली जो गैस है वो 92 रुपए की हो गई है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा आपको बताते हैं कि 92 रुपीज की जगह सीएनजी हो जाएगी तो माइलेज तो वही रहेगा, पर कहीं ना कहीं जो लोग दूरियों पे चलते हैं वो जो है कम दूरी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, दूध महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। वो जो ऑटो चलाते हैं गरीब आदमी, उनकी कमर टूटने का काम ये सरकार जो कर रही है। 6 रुपए सीएनजी इसी महीने बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर फर्क नजर आएगा। आइए कुछ बात कर लेते हैं यहाँ लोगों से। कुछ टैक्सी ड्राइवर भी हैं यहाँ पर जो पहले 86 रुपए में गैस भरवाते थे, अब वो 92 रुपीज भरवाने में मजबूर हो गए। सर क्या नाम है आपका? जी, अब 92 रुपीज की गैस हो गई है, 91 रुपए 70 पैसे की गैस हो गई है। जी सर। तो बेटा थोड़ा आ गया।
₹91.70 की गैस हो गई है, कैसे चलेगा काम आपका टैक्सी का? सर इसके रेट भी सही नहीं है, गैस भी बहुत महंगी हो गई है सर, 2-3 दिन में ही बहुत 4 रुपए बढ़े हैं। आज मुझे लगता है आपको ₹4 पता है, मेरे मित्र आज भी ₹2 बढ़ गए हैं लगभग। तो अब गाड़ी जो आपकी जो है और महंगी फ्यूल होने वाली है। ₹91.70 का जो गैस हो गया है। सर कल डलाई थी मैंने दिल्ली में तो 81 रुपए लीटर थी। हाँ। आज अब डला रहा हूँ तो आप पता नहीं आज ₹91.70 91-70 से हो गई है। तो कैसे माइलेज चलेगा, कैसे किराया भाड़ा बढ़ा नहीं बढ़ा आपका? किराया तो बढ़ा ही नहीं है सर अभी। हाँ। वही है किराया तो जो पहले था। हाँ। तो ओला उबर वगैरह कुछ सोच रही है इस बारे में? कुछ नहीं सरकार का कोई निर्देशन वगैरह? ना सरकार का ना ओला उबर किसी का निर्देशन नहीं है, ये बस गैस बढ़ा देते हैं। कैसे काम चलेगा? ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा? कुछ नहीं सर, ये शिक्षा दवाइयाँ आप मानते हैं? सब महंगाई है, हमारा काम कहाँ चलेगा, मजबूरी में चला रहे हैं सर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में बदायूं कांड को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल गरमा गया। आपको बता दें कई जिलों में लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग के बाद राज्य में पोस्टर वार के अनुसार गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज और उन्नाव सहित कई स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा गया। इन पोस्टरों में वर्ष 2014 के चर्चित बदायूं कांड का जिक्र करते हुए आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिली। कई जगहों पर सपाइयों द्वारा पोस्टर फाड़कर विरोध जताने की भी खबर सामने आई। आपको बता दें समाजवादी पार्टी समर्थकों का कहना है कि पुराने मामले को राजनीतिक लाभ के लिए फिर से उठाया जा रहा है और समाज विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। मैं आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हाथरस कांड हुआ जहां पे एक बेटी के साथ कितना दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और इन लोगों ने पहली बार हिंदू धर्म में मैंने ये देखा कि रात्रि के 12 बजे 2 बजे उसको ले जाके और इन्होंने अंतिम संस्कार कराने का काम किया। हिंदू धर्म में कभी भी कोई भी व्यक्ति अंतिम संस्कार शाम के बाद नहीं करता है, लेकिन इन्होंने वो भी किया और धर्म की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ये उसके लिए सीधा सीधा उड़ा रहे हैं। उन्नाव रेप कांड कितना बड़ा था, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई और बाद में एफआईआर लिखी गई और कुलदीप सेंगर जैसे जब विधायक की संलिप्तता पाई गई, आज वो जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।